हरियाणा कहता है कि वो डोपिंग पर सख्त होना चाहता है, लेकिन एक एथलीट के तौर पर इसका आपके लिए मतलब क्या है? अब अगर आप हरियाणा में किसी प्रतियोगिता में पदक जीतते हैं, कोई मेडल जीतते हैं, तो मेरिट सर्टिफिकेट तुरंत नहीं मिलेगा। खिलाड़ियों को पहले अनिवार्य डोप टेस्ट क्लियर करना होगा। टेस्ट पास हुआ तभी सर्टिफिकेट। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि यह कदम खिलाड़ियों को नशे और गलत दवाओं से दूर रखने के लिए है। सवाल नंबर 1, कौन सा टेस्ट? आधिकारिक एंटी डोपिंग एजेंसी अब भी नाडा ही है, लेकिन एचओए ने यह भी कहा कि प्रक्रिया आसान बनाने के लिए प्राइवेट लैब या सरकारी अस्पतालों की ब्लड रिपोर्ट भी मान्य होगी। यहीं उलझन शुरू होती है। दिल्ली एनसीआर की बड़ी प्राइवेट लैब में 12 ड्रग यूरिन पैनल टेस्ट की कीमत करीब 6,500 रुपए है। ये टेस्ट क्लिनिकल हेल्थ रिपोर्ट होते हैं। इनमें ना तो नाडा या वाडा जैसी सख्त चेन ऑफ कस्टडी होती है, न ऑफिशियल किट, न ही ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नियमों के तहत मान्य होते हैं। असली एंटी डोपिंग टेस्ट फिर क्या होता है? डॉक्टर पीएसएन चंद्रन, जो पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ डोप कंट्रोल कंसल्टेंट रह चुके हैं, उनके मुताबिक एक ऑफिशियल एंटी डोपिंग टेस्ट की लागत 20,000 से 25,000 रुपए तक होती है। पैसा कौन देगा? कुरुक्षेत्र में सितंबर में हुई सीनियर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 117 मेडलिस्ट थे। सभी का सही तरीके से टेस्ट कराया जाए तो खर्च लाखों रुपए में जाएगा। एचओए अध्यक्ष जसविंदर मीनू बेनीवाल ने एनएनआई स्पोर्ट से कहा कि हाल के स्टेट गेम्स के करीब 2,500 पदक विजेता खिलाड़ी टेस्ट रिपोर्ट देने के बाद ही सर्टिफिकेट पाएंगे। ये संख्या बहुत बड़ी है। निगरानी कैसे होगी? एंटी डोपिंग में सबसे अहम चीज है चेन ऑफ कस्टडी। सैंपल किसने लिया, किसने सील किया, किसने भेजा, बीच में छेड़छाड़ तो नहीं हुई। एक सीनियर स्टेट फेडरेशन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर माना कि उन्हें अभी तक इस योजना की ठीक से जानकारी भी नहीं दी गई है। बेनीवाल ने एनएनआई स्पोर्ट्स को कहा, हम शुरुआती चरण में हैं। सभी स्टेक होल्डर्स को 14 दिन दिए गए हैं। 13 जनवरी तक एक समान नीति तय कर ली जाएगी। कॉन्टेक्स्ट को देखिए, 2024 में भारत फिर से डोपिंग मामलों में दुनिया में नंबर 1 रहा। 260 पॉजिटिव केस और बड़े पैमाने पर टेस्ट करने वाले देशों में सबसे ऊंची पॉजिटिविटी रेट। एक बड़े खेल राज्य के तौर पर हरियाणा पर दबाव है कि वो कुछ करे, लेकिन सवाल अब भी वही है, ये कैसे जमीन पर उतरेगा?